हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। आपका डेरिवेटिव का अगला पार्ट 11 पढ़ेंगे हम, जिसमें हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन बाय ट्रायगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो इसके बारे में जान ले थोड़ा। डिफरेंशिएशन बाय ट्रायगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो ट्रायगोनोमेट्रिकल का ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव हम करेंगे। ठीक है, तो एक मेथड होगा, ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो इससे पहले हमें ट्रायगोनोमेट्री का पिछले क्लास में बताया था कि जो भी फार्मूला है 11th का 12th का, उसको आपको याद होना चाहिए, तभी बनेगा। तो आई थिंक याद करो। तो इसमें कुछ रूल है कि क्या पुट करें क्या नहीं पुट करें, तो वो हम लिख देते हैं। एक बार इसको बनाने में ईजी होगा। ऐसे ये बनाते बनाते आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में देखो कि क्या पुट करें, वो रट्टा मार लेना। ठीक है, तो देखो कुछ फंक्शंस आएगा कि अगर इस रूप में रूल फर्स्ट हम दे देते हैं कि फंक्शंस हो रूल फर्स्ट में कि इफ चलो फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन आपका ऐसा हो a² माइनस x² का अंडर रूट, तो इसमें क्या पुट करना सुटेबल होगा? तो इसमें आप पुट वेरिएबल की जगह पुट करना a sin थीटा पुट करना या फिर a cos थीटा पुट कर लेना, कोई भी। ठीक है, बनेगा। इसका कैसे यूज करेंगे, ऐसा दिखा अगर, ठीक है ना, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आप ऐसा पुट कर लेना, तभी जी बनेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा रूल जो है आपका कि इफ फंक्शन आपका ऐसा हो a² प्लस x² का अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेना x बराबर a tan थीटा या फिर a cot थीटा, ये दोनों में से कोई एक पुट कर लेना। ऑब्लिक हमने लगाया, मतलब ये करो या ये करो, चाहे एक ही करो, दोनों एक ही बार नहीं होगा, है ना। रूल 3 देखो कि इफ फंक्शन आपका ऐसा हो x² माइनस a²। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेना x बराबर a sec थीटा या फिर a cosec थीटा पुट कर लेना। ठीक है, या फिर ऐसा हो रूल 4 इफ फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस x, तो इसमें पुट कर लेना x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। a को भी बाहर करना है तो a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा भी करोगे तो हो जाएगा। वही अगर प्लस रहा फिर भी आपका वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसको। वेरी सिंपल है। ये रूल को आप माइंड में जितना जल्दी रखोगे आपके लिए सूटेबल बनेगा। ठीक है, काफ़ी यूजफुल है ये डेरिवेटिव के लिए भी और इंटीग्रेशन के लिए भी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है हमें। ठीक है, देखो जहाँ पुट करने की ज़रूरत रहेगा वहीं पुट करना। ऐसा नहीं कि ये अगर लिखा हुआ रहे बुक में कि ट्रायगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो सब में ट्रांसफॉर्मेशन ही करने लगो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत लगे वहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, अगर मारना हो छोटा जानवर को ऐसे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो हम बड़े बड़े हथियार का यूज नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चंस आपका इसमें देखो, पहला tan इनवर्स 1 माइनस cos x और बटा में sin x है, तो इसमें पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पुट क्यों करेंगे हम? पुट तभी करेंगे जब कुछ वैसा अंडर रूट में मिले, कॉम्प्लेक्स होने लगे, तब हम पुट करके उसको छोटा करते हैं ना। यहाँ पे आपको ये बाई मान लेंगे इसको हम कि लेट y इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड dy बटा dx। तो इस तरह से क्वेश्चंस जब आने लगे, आप अगर इसको आप डायरेक्ट बनाओ बिना फार्मूला का यूज करके कि tan इनवर्स का होता है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस x², तो देखो तो x का वैल्यू कितना बड़ा है,
फिर आपको बहुत सारा बीच में कम्प्लेक्स फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही इसको लगाकर इसको छोटा सा एक व्यंजक निकालें, एक एक्सप्रेशंस निकालें और उसका डेरिवेटिव करें तो काफ़ी सुटेबल होगा। तो इसमें हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट बाई इज इक्वल टू इतना पूरा फार्मूला। देखो यहाँ पे बाहर अगर tan इनवर्स रहे, अंदर में कुछ भी वैल्यू हो, कोशिश करना होगा कि या तो tan में आ जाए या तो cot में आ जाए। tan में आ जाएगा तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर cot में अंदर आएगा तो उसको tan में इजीली वे में हम बदल लेंगे। तो कोशिश करो आप वैसा। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और एक है साइन एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 एंगल का बटा 2। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इसके जगह पे हम रखेंगे, देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर है यहाँ पे भाई, स्क्वायर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके जगह पे लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला हिंट्स में रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कटता है, ये 2 से 2 कट गया, ये साइन से साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 यानी कि टैन एक्स बाई 2। देखो तो ये मैच करो ना, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ एक्स बाई 2, और जब डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 बटा में 2 1 बटा 2 है नहीं जी। तो डेरिवेटिव कहाँ लगा, यहाँ पे तो सिर्फ ये लगा। ये आप कहाँ पढ़े थे, इतना दूर, इतना तक आप पढ़े थे इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में 12th में। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा हो उसको रिवीजन करो। अगला सवाल है दूसरा नंबर, दूसरा है tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ भी ये दिया हुआ है, डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना, लिख नहीं रहे हैं कि फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। आपको टोटल क्वेश्चंस में डी वाई बटा डी एक्स ही निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसको फिर से लेट करते हैं हम, लेट वाई इज इक्वल टू इतना। तो देखो cos x का जो फार्मूला होता है बहुत सारा होता है, एक फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला आता है यहाँ से कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल यदि यहाँ पे 1 थीटा यानी आधा कर लेंगे तो यहाँ भी तो एंगल आधा हो जाएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। और बात रह गया यहाँ पे, देखो एक फार्मूला यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, बार बार इसका हर जगह पे आने वाले क्वेश्चंस में इस तरह का मिलेगा आपको, ख़ास तौर पर ये। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और साथ में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी है। तो cos x से इसको लिखो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे आपने एक फार्मूला एक के जगह पे ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पढ़ा होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा अगर एंगल समान हो, ठीक है ना, थीटा नहीं कुछ भी एंगल हो, और इस साइन एक्स के जगह पे ये वैल्यू लिख लो 2 cos एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, आगे पीछे मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 cos एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ऐसा y इज इक्वल टू, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, या पहले प्लस वाला लिखो, और इंटू में cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे देखो ध्यान से कि ये tan इनवर्स छूट गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos, एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं डिटेल में, फिर इसको हम शॉर्ट में दिमाग में करेंगे सॉल्व, आप भी करोगे, इतना हो जाएगा। तो एक इससे ये कट गया ना। अब देखो tan इनवर्स इतना, कहोगे छोटा था आपने बड़ा बना दिया, बड़ा बनाया फार्मूला पर सेट करने के लिए। देखो एक फार्मूला ऐसा होता है
tan a माइनस tan b अब बटा 1 माइनस tan a प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस बी। कुछ ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, सॉरी प्लस, और यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें अब वैसा लाने के लिए, अब ये वाला फार्मूला के रूप में लाने के लिए क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स है। तो ये वाला फार्मूला लाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे वाला सोचना वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इसमें लाओगे यदि, तो cos x/2 से ऊपर नीचे क्या करोगे, भाग करोगे, यानी कि ऊपर नीचे आप cos x/2 से भाग कर दोगे, है ना। ठीक है, अंश और हर है, न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ऊपर नीचे हमने भाग करा किससे, cos x/2 से। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, भाग करोगे तो जितना पार्ट है उस सब सारे में, तो ये कट जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा sin x/2 बटा cos x/2 यानी कि tan x/2 और उसी तरह से 1 प्लस tan x/2। ये लॉजिक यहाँ के बाद से समझना, हर जगह यूज होगा ये लॉजिक इसके बाद। तो इसमें जो हो गया ये tan इनवर्स। अब देखो इस एक के जगह पे ऐसा क्या लिख दें कि tan के फॉर्म में आ जाए, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आप tan 45 लिखोगे यानी कि tan पाई बटा 4 और इस tan x को रहने दीजिए आप, और इस 1 को मत लिख देना क्योंकि फार्मूला में तो 1 होता है, यही तो हम लाना चाह रहे थे। तो इस 1 को आप 1 रहने देना। अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या, tan a चाहिए, मतलब यहाँ पे जो था tan 45 वहाँ चाहिए, तो है क्या, इसमें नहीं है। तो गुना में तो 1 इंटू में है ही, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे आप tan 45 लिख सकते हो, और इंटू में फिर से क्या है tan x/2 है। तो क्या हो गया वैल्यू भाई, देखें यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला वैल्यू देखो, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू कितना, tan a माइनस b, है ना। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऊपर फार्मूला लिख देंगे। तो देखो tan a की जगह पाई बटा 4 और माइनस x/2, यहाँ पे लिख देते हैं कि tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b होता है। तो देखो a की जगह पे पाई बटा 4 था और b की जगह पे x बटा 2 था, तो ये वाला वैल्यू आया, ये मैच करा, तो ये वाला वैल्यू बाहर, यानी y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। अब एक छोटा सा वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी तक हमने कहीं भी डेरिवेटिव नहीं करा, क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा। तो ये वाला वैल्यू y हुआ तो dy बटा dx, ये तो 0 और x का 1 बटा में 2, तो डेरिवेटिव तो सिर्फ यही हुआ, बाकी तो आपका फार्मूला था। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, और भी प्रैक्टिसेस देखेंगे इस पे हम। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगला क्वेश्चन है, जो भी है उसको लेट मान लेते हैं, लेट बाई tan इनवर्स और 1 प्लस साइन एक्स और बटा में है 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप रूट से हटाना है, सबसे पहले पुट भी नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल्स अगर अकेले रहता है तभी, तो इसमें हम ऊपर नीचे इसका कंजुगेट से मल्टीपल कर लेंगे अंदर में। ठीक है ना, ये tan इनवर्स का टोटल अंदर वैल्यू है ऐसे, तो ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखो ईजी है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले था 1 प्लस साइन एक्स और बटा में 1 माइनस साइन एक्स था, अंदर में वैल्यू गुना कर रहे हैं कितना से, 1 प्लस साइन एक्स से और 1 प्लस साइन एक्स, माइंड में कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है ना, देखो सिंपल देखना,
1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, तो 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है आपका, ये वाला वैल्यू हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा ना, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर होकर सिर्फ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इतना आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको कुछ फार्मूला रखना पड़ेगा, वही वाला फार्मूला फिर से यूज करो जो हमने इसके पहले किया था, है ना। यहाँ पे आप फिर से क्या कर लोगे, 1 का वैल्यू लिख लोगे और ई कॉस एक्स, ऐसे रूट से बाहर करने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको तुम ऐसा कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 फार्मूला होता है। और इस कॉस एक्स को आप क्या लिख लोगे, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, दिमाग में कर देते हैं। तो cos x बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा इसका, तो प्लस वाला वो कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा भाई, यहाँ पे cos x बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 बचेगा, और नीचे प्लस वाला एक कट जाएगा, तो यहाँ माइनस वाला cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 बचेगा। अब देखो इसके पहले वाला जैसा मैच कर रहा है कि नहीं, कि tan इनवर्स है, इसको भी tan के रूप में लाने के लिए आप भाग करोगे किससे, ऊपर नीचे cos x बाई 2 से। तो आई थिंक अगर छोड़ भी दें तो आप कर लोगे, लेकिन इसको एक बार और हम पूरा कर देते हैं। देखो तो ऊपर नीचे फिर से, ऊपर नीचे जो भी है लिख लेना है कि cos x बाई 2 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर, तो भाग कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स, फार्मूला इस बार नहीं लिखेंगे, पिछले वाले में लिख दिया था, यहाँ पे सिर्फ यूज करा। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x बाई 2 और बटा 1 माइनस tan x बाई 2, वही वाला वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं यूज करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख लो tan पाई बाई 4 और प्लस tan x बाई 2 और बटा 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं इंटू में 1 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan पाई बाई 4 और इंटू tan x बाई 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, पिछले वाले में भी आया था, माइनस वाला आया होगा, तो ये हो जाएगा कितना tan a और प्लस b, है ना। फिर से ये मैच करा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2, यानी कि अब dy बटा dx निकालोगे तो इस कांस्टेंट का 0 और इसका 1 बटा में 2, यानी 1 बटा 2, ठीक है ना। काफ़ी इजी है, इसको जितना बार आप लिखोगे बोर्ड पे, सॉरी अपने कॉपी पर बनाओगे उतना सूटेबल होगा। इसको आप बनाओ, जितना बार बनाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं हमेशा, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का, और ये आपको ट्रायगोनोमेट्री में भी बेनिफिशियल है। अगर ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा है तो समझो कि क्या है, प्योर ट्रायगोनोमेट्री है। इसमें तो हम डेरिवेटिव लास्ट में एक लाइन सिर्फ ये 1/2 कर रहे हैं ना, बाकी तो जो भी था इसमें क्या था वो आपका ट्रायगोनोमेट्री है। आगे देखें और क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अगला आपका कॉट इनवर्स, चौथा नंबर सवाल है। लेट वाई कर लेते हैं कॉट इनवर्स, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। हो बहु क्वेश्चन एग्जाम में रहता है इस तरह का, यही क्वेश्चन रहता है, इस तरह का नहीं, हो बहु यही।
1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा हूबहू सेम। उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स, ये आर.डी. शर्मा को बुक से लिया गया क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। फाइन डी वाई बटा डी एक्स कह रहा है, तो इसमें तो हर हालत में आपको पुट करना ही पड़ेगा, या फार्मूला का यूज करना ही पड़ेगा आपको, है ना। वही वाला फार्मूला जो अभी हम दिखा रहे थे 1 प्लस साइन एक्स का रूट से हटाने के लिए, इसमें कंजुगेट से भी गुना करोगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना इसको हम छोटा करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स का रूट का वैल्यू कुछ छोटा करें। देखो पहले हम इसको डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं हम। 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट को, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। ये 1 की जगह पे हमने ये लिखा, और साइन एक्स की जगह पे लिखोगे 2 कॉस एक्स बटा 2 एंड 2 साइन एक्स बटा 2, ठीक है, का अंडर रूट। तो ये क्या हो गया वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जो पहले किया था तो ये हो गया, स्क्वायर रूट हट गया तो कॉस एक्स वाई टू और साइन एक्स बटा 2। अगर माइनस वाला को भी करोगे तो सिर्फ चिन्ह यहाँ पे चेंज होगा, यानी कि ये चेंज और ये चेंज। तो सिमिलरली हम लिख देते हैं यहाँ पे कि सिमिलरली मतलब उसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स का आप वैल्यू यदि फाइंड आउट करते हो तो वो कॉस एक्स वाई टू और माइनस साइन एक्स बटा 2 के फॉर्म पे आएगा। तो बाई इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। तो ये हो गया कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हो गया कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। सेम नीचे भी तो नीचे यही वाला वैल्यू आ जाएगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, बट निगेटिव साइन है ना तो दोनों में चेंज हो जाएगा चिन्ह, तो माइनस कॉस एक्स वाई टू और प्लस साइन एक्स बटा 2। देखो कुछ कटता है, इससे ये कटा, इसमें ये कटा, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखो कॉस एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू 2 कॉस एक्स वाई टू, और नीचे में ये और ये 2 साइन एक्स वाई टू, ये कट गया ना, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉट इनवर्स। अब देखो कॉस बटा साइन एंगल सेम होगा तो कॉट में होगा, तो कॉट एक्स बटा 2, तो y इज इक्वल टू इतना, इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स आप निकालोगे तो x का 1 और बटा में 2, है ना। तो हमने डेरिवेटिव तो सिर्फ ये किया, बाकी क्या था, ट्रायगोनोमेट्री का रोल था, ठीक है ना। तो आप देख लोगे ये अगले क्लास में देखते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन बना, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसमें, आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा सही होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।